लव लाइफ में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। एक रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब जीतने की होड़ है, कम्युनिकेशन नहीं हो ही नहीं रही है। ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। प्री जजिंग ज्यादा खराब करता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज गिविंग स्पेस टू ईच अदर इन टुडेज टाइम? वो अपने मर्यादा से बाहर नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट इन रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताइए। तो उसको सुना जाना बंद। ईगो बहुत आई थिंक मेजर चीज है जो रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर रही है। हाउ टू डील विद दिस? ईगो का मतलब मेरी लाइफ में मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स इनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन। Hi everyone, I hope you all are doing well. Thank you for watching our show. Today we have Sandeep with us. Sandeep, over to you. Sandeep, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैं एक पेशे से फुल टाइम अकाउंटेंट हूँ और पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। एंड पिछले 10-15 सालों में काफ़ी नए नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, काफ़ी लोगों के साथ उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया है। तो कुछ जो आज का सब्जेक्ट है उसमें कोशिश की है कि लोगों को मेरे विचार मतलब ज़्यादा मतलब पहुँचे। अगर उनको कुछ बेनिफिशियरी होता है तो मेरे लिए आज का जो वर्कशॉप है वो मोर देन इनफ हो जाएगा। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे? मैडम आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी भी इंसान के उसमें दायरे में मतलब किसी भी इंसान के टच में आती है तो या तो वो उसको तोड़ती है या उसको बनाती है। रिसेंट केस में अगर आप हैंड टू हैंड मतलब हर जगह जाएंगे और सुनते रहते हैं तो हर एक जगह रिलेशनशिप की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। रिसेंट केस में आपको जैम रवि का ही मैं आज कल में स्क्रॉल कर रहा था हाउ ही वाज पेनफुली, और वहीं सेम कैटेगरी सेम इंडस्ट्री से आप कह लो एक मिस्टर रितेश हैं, रितेश देशमुख, हाउ ही इज लिविंग एंड हाउ जैम इज फीलिंग राइट नाउ। सो द core it in between is the relationship. एक के साथ कैसा पार्टनर मिला, दूसरे के साथ कैसा पार्टनर मिला। I think relationships play a very integral part. That is a very important part in everyone's life. हम कैसे हैं पर्सनल लाइफ में, कैसे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, that actually depends कि हमारे relationships पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं। Like relationships are important everywhere, whether it is personal life or professional life. प्रोफेशनल पर्सनल आप जॉब पे भी जाते हैं, जॉब में भी आपके अलग रिलेशन लेवल होते हैं। आपके अच्छे भी हो सकते हैं, आपके बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप खुद कैसे हैं। Exactly, and that is what counts at the end of the day. आप बिजनेस में हैं, आप पार्टनरशिप करते हैं, अब वहाँ पे आपका काउंट होता है कि आप के उसके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। आप कस्टमर कैसा है, वहाँ आपका काउंट होता है कि आपके रिलेशनशिप कैसा है। एक कस्टमर आपके साथ हो सकता है किसी चीज़ वजह से, आपके सर्विस की वजह से मतलब छूट जाए, लेकिन वही आपको उसमें ऑनेस्टी रखेंगे रिलेशनशिप में, वो घूम के फिर आपके पास आएगा। Exactly, yeah. संदीप, सबसे ज्यादा आजकल के टाइम में रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्यों टूट रहे हैं? आजकल आप सेलिब्रिटीज देखो, बिग नेम्स, रिलेशनशिप ब्रेक की ज्यादा न्यूज है। एंड इवन लाइक नॉर्मल पीपल, पहले ये इतना कॉमन नहीं था, बट नाउ एवरी सेकंड हाउस यू सी दिस इज हैपनिंग। व्हाई इज दिस? शुरुआत में जो हमारे बैक कुछ 20-30 इयर्स बैक पहले रिलेशनशिप होते थे एक धर्म प्रधान, आज विषय प्रधान ही। धर्म इन द सेंस नॉट वो पूजा पाठ वो वाला धर्म नहीं, धर्म इन द सेंस आपका नैतिक धर्म, जो रोल आप उसमें हैं, जो निभा रहे हैं, जो एज अ पति है, पत्नी है, भाई हैं, बहन हैं, उस रोल में आपके
खुद की ड्यूटीज क्या बनती हैं, आप वो ईमानदारी से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, बात वहां पे आ जाती है। आप विषय प्रधान ज्यादा हो रहे हैं, आप धर्म प्रधान ज्यादा हो रहे हैं। जहां भी धर्म ऊपर होगा वहां रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये ऐसा नहीं होगा उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, लेकिन वो जो निकलेंगे वो उभर के निकलेंगे। अब रितेश देशमुख के लाइफ में देख सकते हो कि उसकी मतलब फर्स्ट फिल्म में कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, फिर एक एरा ऐसा आया कि वो थ्रू टिकटॉक के थ्रू वो थोड़ा सा और उभर के आए, फिर कुछ उनकी फिल्में चली। इन सब के बीच में उनके साथ देने वाला एक आदमी था, जनेलिया। आप विराट कोहली को देख लो, उसके स्ट्रगल के दौर में ही हैज फुल पोटेंशियल, और उसके पास मैं बिलीव करता हूँ कि हाउ मच ही विल बी फीलिंग टॉप साइड कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक इतना प्रेशर है कि सचिन के बाद उसको बोला गया कि हाँ ये निकाल सकता है, और ही इज नॉट एबल टू टेक आउट। उसके पर कितना परफॉर्मेंस फील्ड में प्रेशर है, लेकिन उसको हैंडल वो कैसे कर रहा है। तो उसके साथ में कोई है, एक ऐसा आदमी है जो हर पल ऊपर नीचे में। दूर क्यों जाता हूँ, मैं अपने मदर फादर को देखता हूँ। मेरे फादर BHEL में मास्टर टेक्नीशियन थे एंड ही वॉज ब्रिलियंट इन जॉब, लेकिन एक उनका फेज रहा है स्ट्रगल का, वो इवॉल्व होके बाहर होके निकल के आए हैं। और रीज़न एक ही था, उनके साथ में रहने वाला एक आदमी, माई मदर। सो रिलेशनशिप बहुत क्रूशल पे करते हैं आपके अप्स एंड डाउन्स में। अगर मतलब आपके दोस्त मतलब होंगे, बहुत, मेरे तो खैर कम ही दोस्त थे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं, और कुछ दोस्त आपको छोड़ के चले भी जाते हैं जब आपका डाउनफॉल आने लगता है। तो उनके साथ जो आपका रिलेशन, जो आप बातचीत करते रहते हैं, जो वो फीलिंग आती रहती है, तो दैट कीप्स यू गोइंग। किसी को दिखाने के लिए आदमी है जो अगर वो सिर्फ कर रहा है तो देन ही इज समवेयर रॉन्ग। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात करी है। इवन देर आर, आप बचपन से ही देखिए, देर आर पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी, हु हैव एंगर इश्यूज। आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु हैव दैट इशू। उनका क्या है, दे हैव दैट childhood trauma. Maybe their parents were fighting a lot. Maybe the environment at home was not really good. So this is actually impacting the entire life of a person. It impacts because so much burden the person takes on his head. उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे वो करे। परफॉर्मेंस का मतलब उतना बर्डन है कि हाँ बोल। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, गरीब से निकल के वो मतलब कैसे आते हैं। लेकिन दो टाइप के गरीब हैं, एक हैं कि जो उससे निकल के आ रहे हैं, हम्बल हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो उन्होंने वर्ड से उनको मिला उन्होंने वर्ड को दिया, वर्ड से उनको जो भी मिला उन्होंने ये ऐसा भी किया है कि सामने वो रिफ्लेक्ट ना हो। वो एक प्रिज्म होता है ना कि खूब सारी रोशनी आ रही है एंड दे इट गोज कलरफुल, वैसे ही उनके केस में भी हुआ। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे एक आपका लेंस के थ्रू जो आप रोशनी पास करते हैं, वो किसी भी की भी लाइफ को आग लगा सकते हैं, किसी के भी उस सामने में जलन पैदा कर सकते हैं। तो दिस इज मतलब दो ही सेम लेवल के आदमी हैं, दोनों गरीब हैं, लेकिन एक क्या है कि एक रेनबो रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक फायर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दैट्स रिलेशनशिप में मतलब काफ़ी लोग वही लेके आते हैं, घर में झगड़ा करके आते हैं, ऑफिस डेस्क पे आके सिर्फ वही रिफ्लेक्ट। एग्जैक्टली, एंड रिलेशनशिप्स आई थिंक मैग्नीफाई करते हैं आपका इम्पैक्ट, वेदर वो एज यू जस्ट मेंशन्ड फायर है, वाटर है। लव लाइफ में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग? एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम, बिकॉज ये आज के टाइम में घर घर की समस्या बन चुकी है।
एक्सपेक्टेशन देखो, आदमी शादी करने जाता है, क्या है ना कि हम वीडियो फिल्म्स इतना लोगों ने देख लिया है कि दिमाग में वो पिक्चर हो गई कि हाँ ऐसा ये होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, एंड जस्ट टू रिलेट, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे ये तो आर्चीज वालों ने बनाया हुआ है। लोग झूठ पे इतना ज्यादा केंद्रित हो गए, वो सच को अप्रिशिएट करना भूल गए। क्या है, झूठ ही तो है। वैलेंटाइन क्या है, झूठ है। कल वट सावित्री क्या है, झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि आप अपने पति के साथ उसके अप्स एंड डाउन्स में कैसा बिहेव कर। आप एक दिन करवा चौथ में, वट सावित्री में, ऐसे इस टाइप में आप एक दिन पूरा सुबह से शाम तक व्रत कर रही हैं, वो मायने नहीं रखता। आप उसके स्ट्रगल में कैसे उसका हेल्प कर रही है वो मायने रखता है। उसको कैसे संभाल रही है वो मायने रखता है। उसके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट कर रही है वो मायने रखता है। जब आपको उसकी नीड है वो वहाँ है कि नहीं है वो मायने रखता है। आप उसके साथ सुबह से शाम तक कैसा माहौल रखती हैं वो मायने रखता है। तो एक झूठ पे आदमी फोकस ना करके जो ट्रुथ है उस पर फोकस करे तो लाइफ ज़्यादा आसान होगी। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, मुश्किल हैं, तरीका है, होंगी, लेकिन उसके लिए अपनी लाइफ को हिला देना, सामने वाले की लाइफ को हिला देना, जाओगे क्या हाथ खाली हाथ ही तो जाओगे। लाइफ शून्य से शुरू होती है, शून्य पे ख़त्म होती है, उसके बीच में क्या रहता है। आपने काफी अच्छी बातें बताई हैं हमें, एंड आई रियली वांट कि हमारे सारे व्यूअर्स ये बातें समझें, और ना सिर्फ समझें, इम्प्लीमेंट करें अपनी पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ, सो दैट अ लॉट ऑफ अदर लाइव्स आर सेव्ड एंड नॉट रियली इम्पैक्टेड। कल मैं टी शर्ट पे एक वो पढ़ रहा था, टी शर्ट पे कुछ कुछ लिखा है, जैसे आपके यहाँ भी कोट्स लिखे मेरे, एक लिखा था वॉर, नीचे लिखा था पीस। उन दोनों को कोरिलेट करते हुए एक वर्ड था ए। तो आज जब मैं टॉपिक सोच रहा था, टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो मतलब कितना इम्पैक्ट करता है। वॉर में भी दो आदमी हैं, पीस में भी दो आदमी हैं। एग्जैक्टली। जो कोर वर्ड है बीच का ए कितना इम्पैक्ट करता है। एक्शन, दोनों के एक्शन क्या है, दोनों पार्टी के। वार में है तो क्या एक्शन है, पीस में है तो क्या एक्शन भी। पीस अगर कोई कर रहा है तो दोनों वो एक्शन दिखा रहे हैं। वॉर में तो खैर वो तो एक्शन है ही। ग्लोबल वॉर तो चल ही रही है, एटलीस्ट घर पे तो वॉर ना करो। तो समटाइम्स लाइफ गिव यू एग्जांपल्स। एक रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मैम, कम्युनिकेशन की कभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें एक शब्द आता है कि जिस शब्द में आप बोलें, जिस अर्थ में आप बोलें, वो सामने वाले को उसी अर्थ में समझ में आए, उसी अर्थ में वो ले, उसी अर्थ में वो समझे। लेकिन आजकल लोगों को सुनाने की मतलब जीतने की होड़ है, कम्युनिकेशन नहीं हो ही नहीं रही है। लोग Everyone wants to win over the other person. There is no healthy communication left. जीतने के लिए मतलब सुन तो ले भाई आदमी, इसको लोग कम वो दे रहे हैं। जीतना कि हाँ उसने मुझे ये बोल दिया, क्यों बोला, सुन तो ले, समझ तो ले। मुझे जीतने के लिए कुछ और बोल रहा है। लड़े, जीत लो, हार लो, उस पर के लिए आप जीत जाओगे, ठीक है, बट उस जीत से लाइफ में हार रहे हैं हम। पीपल डोंट रियलाइज दैट। आपके अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है आजकल? आई विल से प्री जजिंग। प्री जज आदमी रिलेशनशिप में करने लगता है, देन थिंग्स गो रॉन्ग। ओवर थिंक तो आप इंडिविजुअली करते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप उस पर सोचते रहे। प्री जजिंग ज़्यादा खराब करता है कि ये मतलब मुझे फंसा रहा है, ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है। आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, आपने सिर्फ अपने मतलब यहाँ पे कहीं बैठा लिया कि हाँ मुझे वो यूज़ किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, या मुझे मतलब खाली कुछ समझा नहीं जा रहा है। ये ऐसा सोचेगा, ये ऐसा कर रहा होगा, ये ऐसा बोल रहा होगा, ये ऐसा कर रही होगी, ये ऐसा बोल रही होगी, ये ऐसा समझ रही होगी।
तो हम प्री जजिंग में ज़्यादा चले गए, जबकि ऐसा होता है नहीं। And that too after knowing that person after so many months or years. तो ज़्यादा खराब लगता है। तो इतने साल आपने किया क्या? आप उस आदमी को समझ नहीं पाए, आप उद्दम उभरते हो मैं उस आदमी को समझ रहा हूँ, आप उस आदमी को समझ ही नहीं पाए। आप अपने प्री जजिंग में ही घूम रहे हैं, और किसी ने उसको बाहर से आके किसी को सपोर्ट दे दिया, वो और उसको बढ़ावा मिल जाता है। I think लोग अपने ही vicious cycle में trapped हैं. This is also creating another problem these days. एक्सपेक्टेशंस होती है ना, मदर फादर में भी एक्सपेक्टेशन होती है कि माई मतलब सन विल डू दैट, माई सन विल डू दैट, एंड ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, माई डॉटर विल डू दैट, माई डॉटर विल डू दिस, एंड शी इज नॉट परफॉर्मिंग, शी शुड लिव। मतलब एक पिक्चर है कि दिस इज द लाइफ, यू गेट मैरी, you have so much of संपत्ति और that के अच्छे किड्स हों, कि उनकी अच्छी परवरिश हो रही हो, ये डिज़ाइन कर दिया है। मतलब एक बोतल में आप अगर पानी भर के रख दोगे और उसको पड़े रहोगे तो 2-1 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन उसमें, मेरा घर में मनी प्लांट है, मैं उसमें हफ्ते में 1 बार पानी बदलता हूँ, नहीं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। वही लाइफ है, लाइफ को फ्लो करने दो। लाइफ को फ्लो नहीं करते, आप उसी पैटर्न में बना के रख देते हो तो चीजें ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। आप रिलेशनशिप चलने दो, लाइफ आ रही है, आप इसमें रिएक्शन कैसे कर रहे हो, तब बॉन्डिंग मजबूत हो। बॉन्डिंग मजबूत तब पड़ती है और वीक तभी पड़ती है जब आपके अप्स एंड डाउन्स में आप क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो। एक लेडी का एग्जांपल है, शी हैज हर हस्बैंड डाइड एट अर्ली एज, और उसके बाद शी हैड टू मूव आउट, उसके ब्रदर उसको बाहर लेके आ गए। उस बीच स्ट्रगल ही कर रहे थे कि उसके फादर इन लॉ ने हमको वापस बुलाया कि मैं देखूंगा, हम देखेंगे, आप वापस आ जाइए। कोशिश मतलब उधर तो स्ट्रगल कर ही रही थी, वहाँ भी देख रही थी हालत सही नहीं हो रही है, तो शी मूव्ड बैक टू देम, और फिर उनके साथ रहते रहते उनके परिवार ने उनके सहयोग दिया और काफ़ी इवॉल्व हो के आई। तो when she saw कि things are not going well, she gave all to her, जो कुलदेवी होती हैं, वहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया कि मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, आप देखो। आफ्टर 20-30 years when I see her life, I see what she has gone through and what she have reflected। मतलब उसमें आप क्या, उन दौरान अपने स्ट्रगल के दौरान आप क्या एक्शन करते हैं, आप दूसरों को, सबको उसमें क्या ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरों में एनर्जी क्या ट्रांसफ़र करते हैं, वो बहुत लाइफ में इम्पैक्ट कर। आज उनकी बेटी की है मतलब शादी, अच्छे हस्बैंड हैं, और यो एक घर भी है, जो पहले मतलब इतना वो नहीं हुआ करता था। तो शी हैज़ गॉन थ्रू सो मैनी स्ट्रगल्स टू लिव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ कंफर्टेबल लाइफ। स्ट्रगल ऐसे नहीं, अभी भी होंगे, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो जर्नी उनकी मैं देखता हूँ, वो जर्नी उनकी यूँ है। लाइफ के साथ आप क्या करते हैं, रिलेशन बहुत इम्पैक्ट करती है आदमी की। उन्हीं की जगह कोई और होता तो फैमिली तो तहस नहस हो गई। She was that one strong pillar of the family. She became, she was not, she became. And she became the iron lady for her family. देखते हैं ना तुम, I seek to the person should be like this, a person should be like my mom, yeah, any person should be like some one
मतलब he has to believe in himself. And I totally agree with you. This was the same case with my mother. Like, my father expired when I was 10, and after that she became the Iron Lady, and she was responsible for all our education and marriage, me and my brother, everything. I can totally relate with what you just said. And actually, I think because of her, I'm here today. Else, I don't know whether I would have been educated or not. हमारी मदर के स्ट्रगल पे मैं खड़ा हूँ, बिकॉज इफ शी हैज नॉट बीन देयर देन आई विल, शी ऑलवेज टेक, मतलब तुम मेरे लिए जी, तुम मेरे लिए खड़ा रह के, होगा सब कुछ होगा। मेरे पापा को वो हमेशा बोलती थी, पापा हम लोग 6 भाई बहन थे, तो हम लोग 4 एक में थे, 2 इधर रहते थे मदर फादर के पास। तो नाइट में मैं अक्सर, मेरी नींद खुल जाती थी उस टाइम। काफ़ी दिन मैंने 1-2 बार मैंने नोटिस किया, पापा टैक्स वैक्स कट जाता था, उतना अर्निंग पापा का थी नहीं। पापा हमेशा बोलते थे कि कैसे होगा। मम्मी हमेशा उनको बोलती थी, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। That is the support. That is ये that. सपोर्ट किसी को मिलता है ना, वो आग लगा देता है। तो रिलेशनशिप, आदमी हमारे घर में मतलब जो आसपास में मैं देखता हूँ, और जो अपने घर में भाई, एक गांव में कहीं पे एक मदर, मतलब एक फादर को लिटरली अपने बच्चों को ब्राइब करना पड़ा है कि वो उनकी मदर का ख्याल रखे। अगर वो अपनी मर्जी से वहाँ पे पैसे एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर में इश्यूज हो रहे हैं। कहीं गलती से, मतलब उस घर, जिस घर में वो रह रहे हैं, उस घर में उस मुताबिक उन्होंने वो नहीं किया, और मतलब एक्सपेंस नहीं किया, तो उनके सुर अलग होते हैं, और उनके हिसाब से कर दिया तो उनके सुर अलग होते हैं। और ये मतलब परिवार था कि हमको, शायद पर्सनल बात नहीं बोली चाहिए इसमें, परेशान करने में वो इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह ये प्रॉपर्टी इनको, इस प्रॉपर्टी में से हमको हिस्सा मिले। सामने से तो वो प्रेम से बात करते थे, और लेकिन जो बैक एंड में उनका चलता था, कुछ ना कुछ ऐसा खुराफाती उनका दिमाग चलता ही रहता था, और ये मैंने कई बार नोटिस किया। ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में? ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक डीम्ड ट्रस्ट होता है। आदमी किसी भी रिलेशनशिप में, मेरे ब्रदर, मैं रफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो मैं अगर उनके पास जाऊँगा तो उनसे सपोर्ट मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मैं, ये मेरे भाई हैं, ये कभी मेरे को बुरा नहीं करेगी। ये मेरी वाइफ हैं, ये कभी, मतलब अगर ऐसा मौका आया तो अपने, मतलब जो कर्तव्य जो मैं फिर बताऊँ, उससे पुल आउट नहीं करेंगी। अगर ये चीज़, मतलब ये लोग समझते नहीं। मैं अगर अकाउंटेंट की पोस्ट पे हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे पास जो भी काम आए, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसको परफॉर्म करूँ। मैं अपनी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाऊँ। अपनी कंपनी के अगेंस्ट में मैं कुछ भी ऐसा बाहर शेयर नहीं करूँ जो उनके इमेज को तार तार करे। मतलब ये कब होती है, डीम्ड, सारे डीम्ड आते हैं। ट्रस्ट इन्हीं सबसे बनता है कि जो भी आपके नैतिक, जो बोल सकते हो नैतिक धन, जो नैतिक काम, जो आपके, अगर इस रिलेशनशिप में आप हो, मैं अगर अपने घर में रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट में कुछ और किसी के साथ उटपटांग ना हो। मैं अगर अपने वाइफ के साथ हूँ, वाइफ के अगेंस्ट में मैं किसी के सामने उटपटांग कुछ ना बोलूँ। मैं अगर अपने ब्रदर के उसमें हूँ, मैं अपने अगर पति के उसमें हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट में, बाहर में किसी को कुछ उटपटांग ना हो। Exactly. How important is giving space to each other in today's time? वो अपने मर्यादा से बाहर ना जाए। एक मर्यादा होती, मतलब उतना ही स्पेस दो जितना मर्यादा से बाहर भी ना जाए। तो बेशक आप इंसान हो, वो भी इंसान है।
आपकी अलग लाइफ है, उसकी भी अलग लाइफ है, और आपके अलग दोस्त हैं, उसके अलग दोस्त हैं। लेकिन अगर उनके पर्सनल रिलेशनशिप आपके इंटरनल फैमिली में आके हैम्पर कर रहे हैं, तब गड़बड़ है। हेल्दी रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनमें क्या डिफरेंस है? नो, व्हाट इज दैट टॉलरेंस लेवल वेयर वन कैन डिसाइड कि नहीं, नाउ दिस इज बिकमिंग टॉक्सिक? हेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक, इसके बारे में इतना स्टडी नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, अगर कोई पर्सन खाली अपने और अपने पर्सनल लेवल पे आपसे गेन करना चाह रहा है, और जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पुल आउट कर, हमेशा जब तक पुल आउट करता रहता है। एक लेवल पे ठीक है तो 2 लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे लेवल पे कि आदमी बहुत ज़्यादा बंदे की नीड है, उस टाइम पे फुल आउट कर जाए और रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, तब गड़बड़ है। आपको लगता है आजकल जो रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, सोशल मीडिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सोशल मीडिया में अनर्गल कुछ भी आप जा रहे हैं, आप उसको मान ले रहे हैं, आप वही समझ ले रहे हैं कि वही सच है। आप क्योंकि आप 200 रील स्क्रॉल करते हैं, आप एक रील अभी कल परसों में ही मेरे सामने आई कि जिसमें एक लेडी कह रही हैं कि पहले की जो लेडीज़ रहती थी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए आदमी को उस पर कुछ भी कर लेता, उस पर काबू रखता था। आजकल इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो आदमी को डर लग रहा है कि वो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने क्या किया, उसको सुन लिया, वो क्या बोली सुन लिया, आपने इसी बहाने अपने मदर को उटपटांग बोल दिया आपने। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे राइट कंटेंट भी हमारे हाथ में है कि हमें क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो करना क्या है, नहीं करना। इट इज सिमिलर टू, आई थिंक हम बचपन में पेरेंट्स कहते थे वन नीड्स टू बी इन गुड कंपनी। आपको कुछ अच्छे हैबिट्स वाले फ्रेंड्स भी मिलेंगे, बुरी हैबिट वाले भी। हम चूज क्या कर रहे हैं अपने लिए, हमारे हाथ में। लाइक वाई सोशल मीडिया पे भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटेंट, इट इज इन अच्छे आवर कंटेंट हैंड्स। भी हैं, बुरे कंटेंट भी हैं, आप पकड़ क्या रहे हो? आप अपने कहीं किसी के बारे में आपको एक बात पता चली, आपने उससे लिया क्या? आपने अपने मतलब की चीज एक्सट्रैक्ट कर ली, वो मतलब उसको पूरा समझा ही नहीं। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है, उसका यूटिलाइज आदमी नहीं कर पा रहा है। Like talking about the example you gave, financial independence, आजकल के टाइम में कुछ पता है, मेल हो फीमेल हो, who you never know, AI आ गया, you can be unemployed tomorrow. Then who will support? Your partner, your family, your parents, friends. Relationships are important. अगर आप बना के नहीं रखोगे, आप पहले पंगे नहीं होते थे, लाइफ होते थे, लेकिन क्योंकि फैमिली साथ में रहती थी पता नहीं चलता था। लेकिन आज क्योंकि फैमिली में मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं, लोग पर्सनल लेवल पे खाली सोचने लगे, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ करने लगे हैं, वो उनको इन्वॉल्व ही मतलब अलग करके बैठे, तो वो झटका उनको ज़्यादा जोर का लगता है। आजकल मतलब लोग बना के रखना इन द सेंस ये नहीं कि मैं अपने मतलब टाइम पे उनका यूज़ करूँ, नहीं, उनसे बना के रखो। वो मतलब ऐसा नहीं एनवायरनमेंट करो कि कभी आप हाथ बढ़ाओ, कोई हाथ आपको पकड़ने को राजी ना हो। ये आप उठा लीजिए, हर उसमें लाइफ में उठा लीजिए। हार्दिक पांड्या के लाइफ में उठा लो, हार्दिक पांड्या के इतने उससे, लेकिन उसके फादर उसके साथ था, उसके मदर के साथ उसने कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लिए थे तो वो बाद में उसके काम आया। भगवान हेल्प करता है, लेकिन आपको पहले उस धर्म पे
उतनी तपस्या के साथ उसको चलना पड़ता। अब बीच बीच में आप कहते हैं ना, रिश्तेदारी में कभी भी चालाकी यूज मत करना। रिश्तेदारी में जहाँ चालाकी खत्म कर चालाकी ले आओगे बीच में, आप वो मोमेंट जीत जाओगे, रिश्ता आ जाओगे। मेरे एक फ्रेंड है, वो एक कंपनी के साथ डील कर रहे थे, तो उनके 2 सेक्शन में पैसे आते थे। तो एक सेक्शन में पैसे आने बंद हो गए थे, एक सेक्शन लेकिन आ रहे थे। तो ही अपना ऑपरेशन चलाना था, तो ही स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दैट मनी। अब उसी कंपनी में कोई दूसरा इसी उसमें था कि फेयर में था कि कुछ ऐसा मिले और मैं अपने वेंडर को इंक्लूड करूँ। ही मतलब कंटिन्यू। फिर एक दिन ऐसा आया कि बात उठी, उस पर बातचीत उठने लगी कि सर्विस पे कैसी है, वो है, ये बात पॉइंट आउट आ गई कि हाँ ये चीज़। अगर वो पहले से ही उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि सर अगर मतलब ये कर रहे हैं आप, अब मेरे इस सेक्शन में पैसे नहीं मिल रहे, इस सेक्शन में मैं ऑपरेशन कैसे चलाऊंगा, मेरा ऑपरेशन चलाना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो द पर्सन मतलब वो ना जाके दूसरे तरीके से मतलब उन्होंने काम करना शुरू किया। वो उनके पास कंपनी वापस ढूंढ के नहीं आई। यही अगर वैसे कर लिया होता तो उस टाइम के लिए चली जाती कि भाई हम नहीं कर पाएंगे सर्विस, आप किसी और से करा लो, हमको नहीं पड़ता कर, आपका ऑपरेशन में हमारा इतना जा रहा है और आप वो नहीं कर रहे। वो कंपनी घूम के आती, डेफिनेटली आती। ऐसा हुआ है। जहां रिश्ते में आप चालाकी ठूसोगे बीच में, आप रिश्ता हार जाओगे। 2 या 3 पार्टनर थे कहीं पे, तो उसमें से एक पार्टनर को इजी सेल के लिए, अपने इनकम बढ़ाने के लिए, उसने दूसरे पार्टनर के कस्टमर पे हाथ डाल दिया। अब वो जैसे ही दूसरे पार्टनर को पता चला, तो आफ्टर वेरी फ्यू डेज पार्टनरशिप ब्लॉक हो गई। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ये सब हो जाने के बाद इसके मन में भी टीस रह गई, एक पार्टनर के मन में भी टीस रह गई कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसा किया। काफी टाइम बाद वही पार्टनर जिसने वो रिसीव किया था, ही केम बैक कि हाँ, माना कि हाँ मेरे से गलती हुई। और उस टाइम पे उनको भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि अगर उस टाइम पे उन्होंने कुछ उल्टा एक्शन ले लिया होता, लीगल वगैरह कुछ ऐसा जाके, तो आज वो उस टाइम पे तो उतना इनको रिलीफ नहीं, मतलब उनको सुकून नहीं मिलता। Exactly. Situation would have turned up in another way. आज उन्होंने मतलब लेकिन कब से? अच्छा, वो उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि सुकून वाला टाइप, सॉरी तो वर्ड यूज किया मैं, सुकून उनको कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो कई लोग हाँ माना, मेरी बात माना, झुका के लोग मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस मैच्योरिटी या स्पिरिचुअल लेवल पे थे, तो उसका आना उनका उस वक्त माफी मांगना उनका वो इम्पैक्ट नहीं किया। ठीक है, माफी भी करो। जेलेसी की वजह से भी बहुत रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जेलसी की तो वजह से कम ही देखा मैंने टूटते हुए। तो मैं जेलसी करनी क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। उससे मुझे जलन क्यों हो? उससे मुझे जलन इसलिए है कि मैं किसी विषय पे, किसी मटेरियलिस्टिक चीज पे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, वो चीज मेरे को नहीं मिल रही है। आदमी पर्सन पे फोकस नहीं करके मटेरियल पे फोकस कर रहा है। मैंने 2 शब्द बोले थे ना, धर्म और विषय। आदमी विषय केंद्रित ज्यादा हो गया है। विषय को मतलब जेलेसी मतलब वो करके कि हाँ उसके पास इतना है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
इसमें किस तरह इसको वो अचीव करूं, किसका उसको नीचे गिरा हूं, किस तरह उसको, उसमें अपनी खुद की मन की शांति क्यों आराम कर रहे हो भाई? क्या ठीक है, अभी जीत जाओगे, अगले लेवल पे फिर वही आएगी, फिर वही, फिर कोई ना कोई दूसरा आएगा, उससे जीत जाओगे, फिर तीसरा आएगा। उसके चक्कर में अपना खुद की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपकी लाइफ में आना, आप अपना वो करो, स्ट्रगल करो, करो, पढ़ो, जो भी आपके हाथ में है उससे तो शुरुआत करो। जेलसी करनी क्यों? मैं आज कई बार भगवान को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। मैं बहुत बोलता था पहले कि भगवान तू मुझे ये नहीं दे रहा, भगवान तुझे वो नहीं दे रहा, मुझे भगवान ये नहीं दे रहा। लेकिन आज पिछले काफी साल से जिस चीज से होके गुजरा हूँ, आज मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि हालत बहुत बुरी हो सकती थी अगर मेरे साथ वो सब कुछ होता मेरे पास। भगवान कुछ सोच के आपको उस टाइम पे वो नहीं दे रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इन रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताइए। रिलेशनशिप में अगर किसी की बात आपको चुभ रही है या बातें आपको चुभ गई हैं, उस समय आप चुप हो जाएं, तो कई बार इसका मतलब वो नहीं होता, कई बार ये भी मतलब होता है कि आपको सुना जाना बंद हो गया है। जब आपको सुना जाना बंद हो गया है और सामने वाला सिर्फ अपनी सुना रहा है, तो वो आदमी पुल ऑफ कर लेता है तो, और उस टाइम पे उसको अपना रूटीन काम करना है बस, क्योंकि उसका बोलना ही, अगर कुछ बोल रहा है वो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, इतना घर में शोर क्रिएट कर रहा है, वो सबसे पार पाना चाहता है, क्योंकि अगले दिन जाएगा, ऑफिस में जाएगा, उसको ऑफिस में भी अलग अलग स्ट्रगल है, वो भी झेलना है, घर में आएगा फिर वो झेलना है। तो वो जस्ट ताकि अगले उसके दिन जो ऑफिस में ये गुजारे, जो जिससे पैसा आ रहा है, वो काम खराब ना हो। आदमी उस टाइम पे साइलेंट चले, जब उसको सुना जाना बंद हो गया ना, आप बाहर कहीं भी जब उसे सुना जाना बंद शुरू हो जाता है, तो वो आदमी साइलेंट चला जाता है। ईगो बहुत आई थिंक मेजर चीज है जो रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर रही है। हाउ टू डील विद दिस? ईगो होनी क्यों चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। ईगो लेके मैं कर क्या लूंगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। आदमी किसी चीज को यहाँ पहुंचा देता है, किसी चीज को अपने ईगो का वो मतलब कि ये होना ही चाहिए, ये मतलब मेरी लाइफ में मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि इम्पोर्टेंट है आपकी खुद की एग्जिस्टेंस, आप कैसे लाइफ जी रहे हो, आप क्या आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप कैसे किसको इंस्पायर कर रहे हो, आप खुद कैसे जी रहे हो। कभी मेरे फादर ने और मेरी मदर को, या मेरी मदर ने कभी मेरे फादर को कभी वो नहीं किया कि मैं ऐसे इस बैकग्राउंड से आई हूँ, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। या कभी मेरे फादर ने कभी मेरी मदर को ये नहीं मतलब वो बोला कि मैं इतना सुबह से शाम तक इतना खट के आता हूँ, तो मेरे को गर्म वो नहीं कर सकते, वो नहीं। दोनों अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करते हैं। ईगो मतलब होता है ना कि खुद को जला देता है। नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स, इन योर लाइफ ऑल्सो स्ट्रेस काफी आता है इससे। स्ट्रेस काफी आता है, देयर विल बी हेल्थ इश्यूज। जबरदस्ती का आप वो स्ट्रेस मोल लेते हो ईगो के टाइम। आप ईगो में हो, घमंड में, आप किस चीज का घमंड में, क्या ले बोलो ऊपर क्या लेके चले जाओगे आप? जाना तो उसी चार कंधे पे है, चार कंधे पे जा रहे हो। फिर उसके अगर तुम्हें भगवान उतनी शक्ति दे दे कि हाँ सुन लो लोगों की, कि हाँ मेरे पीछे से मेरे बारे में आदमी क्या बातें करना शुरू कर रहा है, तो मतलब जो ईगो है वो वहां से नीचे आता है। किसी को ईगो के लिए इतना किसी की भी लाइफ रूइन कर मतलब कर पाओ, आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसी दूसरे की लाइफ रूइन कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, इनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? इनको हेल्दी मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन, तो रेगुलर कम्युनिकेशन और टाइम टू टाइम पे सामने उनकी प्रेजेंस।
हम लोग के टाइम पे पहले चिट्ठियां चला करती थी खूब, और 6 महीने साल भर में कभी हम लोग जाते थे तो हमारी प्रेजेंस उस आदमी को उतनी इम्पोर्टेंस देती थी, वो खुश होता था और उसको उतना फील नहीं होता था कि ही और शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। And I think this will also build a very strong emotional connect. राइट, इमोशनल कनेक्ट बनाना मतलब रहना है, इमोशनल कनेक्ट इन द सेंस कि आप उस बंदे के बारे में क्या फील कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट भी करा रहे हो, और वो बंदा महसूस भी कर रहा है उस चीज़ को। बाय चांस आप नहीं करा पा रहे हो, लेकिन अगर वो आपका एक्शंस देख रहा है, आपकी ईमानदारी देख रहा है उसमें परफॉर्म कि हाँ भैया ये मेरे परफॉर्म कर रहा है, मेरे लिए ही कर रहा है, जो बना रहा है मेरे लिए ही बना रहा है, तो उस समय मतलब कनेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। और वो कनेक्शन और बढ़ जाता है जब आप उसकी बातें सुनते हो। आजकल तो खैर व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग बैठा करते थे एसटीडी पे, जब बैठते थे 100-150 उस टाइम पे, 1-2 कॉल पे इतना बैठ जाता था कि हाँ भाई तू ही सुना। आई थिंक उस समय जब फोन नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होते थे, देन ऑल्सो वन यूज टू मेक देयर पार्टनर्स फील स्पेशल। लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे कॉल करने को, इवन देन एफर्ट दिखता था। लेकिन आजकल एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मतलब सोशल मीडिया पे आजकल मतलब होड़ लग गई है कि मेरे को इसने बोल दिया, उठाया मोबाइल स्टेटस पे छाप दिया। अरे आपका ये एक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के साथ आपको काफ़ी लंबा टाइम निकालना है, वो मैसेज अगर वो बार बार पढ़ेगा कि हर दूसरे तीसरे दिन पे इसका ऐसे मैसेज आ रहा है, तो मिठास दोनों में जम ही नहीं पाएगी। मेरे साथ भी होता है, इमीडिएट एंगर आता है, मैं उठा के टाइप कर देता हूँ, लेकिन वो टाइप करने के बाद मैं उठा के डिलीट कर देता हूँ। और तब तक कोई रीड कर लेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी आदत, वो किसी ने, मेरे एक मैनेजर ने वो बड़ा अच्छा बताया था, बहुत हो रहा है ना उस मोमेंट पे कुछ भी सेंड मत करो, टाइप कर लो, लिख लो, लिख के एक तरफ रख दे, ठीक है। और जैसे ही आपका वो इमोशन शांत हुआ, डिलीट, सेंड में से मतलब ड्राफ्ट में से वो मेल उड़ जाना, या फिर उसे उठा के कागज को फाड़ के एक तरफ में, क्योंकि उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। आई थिंक ये काफी अच्छी टिप है दैट आई थिंक माय व्यूअर्स शुड आल्सो फॉलो, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू, दिस tip from Sandeep is going to, and I really hope it is going to save a lot of relationships. ये आदमी करने लगे तो काफ़ी, मतलब मुझे फील हुआ कि हाँ आज का निकल गया, आज की उसका मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, वर्ड माउथ में नहीं आ रहा है, जो भी क्रक्स इस हमारी बातचीत का अगर कुछ भी लोग समझें। देखो चीज़ें होती हैं जो शुरुआत मैंने जिससे की थी, धर्म विषय, आदमी धर्म पे जितना फोकस करेगा आदमी की रिलेशनशिप उतना ही सॉफ्ट होगी। जहां आपने विषय केंद्रित बना दिया तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राम राज्य लोगों ने सुनते थे, वो लोगों ने उसको माइथोलॉजी बना के वो दरकिनार कर दिया, जबकि वो हिस्ट्री है। उसमें बहुत खूबसूरत बात है कि आप भरत का जीवन देखें, आप लक्ष्मण का जीवन देखें, आप शत्रुघ्न का जीवन देखें, आप सीता को हैंडल बना के आप पति पत्नी के रिलेशन को शिप को एक तरफ दरकिनार कर देते हैं। आप भरत थे क्योंकि उनके साथ मांडवी थी, लक्ष्मण थे क्योंकि उनके साथ उर्मिला थी। लोग उनको जानकर उनके वजह से वो अपने कर्तव्य मतलब निर्वाह कर पाए, क्योंकि ये लोग उनके साथ थे बैक साइड सपोर्ट सकते। अगर ये लोग नहीं होते तो उस वक्त अयोध्या का
क्या हाल होता ये भगवान ही जानता है। I believe financial conditions are also destroying relationships these days. आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? फाइनेंशियल कंडीशंस में आदमी क्या लेता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कभी इतना खाने पीने का कमी हो, रहने का कमी हो, ऊपर नीचे फाइनेंशियल कंडीशन होती है। अगर आपको, मैंने बोला ना, विषय अगर जहाँ बीच में जहाँ आदमी केंद्रित रह गया तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन परेशान करेगी, वो रिलेशनशिप में इम्पैक्ट भी लाएगी। और जहाँ पे आपका धर्म बेस ज़्यादा रह गया कि हाँ मेरा नैतिक धर्म है, ये अप्स एंड डाउन्स में मैं जैसा भी है इसके साथ मुझे रहना है, ये चीज़ समझ ली कि रहना इन्हीं के साथ है, अब से मतलब ये जैसा रखे जैसा रही, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू रहती है। आप धर्म पे फोकस करना है, धर्म पे फोकस करो, विषय पे फोकस करना है, तो आप बना लो अपनी लाइफ की स्थिति। आई थिंक संदीप ने आज हमसे बहुत अच्छी बातें शेयर करी हैं एंड आई रियली विश कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, ये बातें समझें और इम्प्लीमेंट करें अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स विद योर पार्टनर, विद योर वाइफ, it is about relationships with everyone, your children, your parents, your co-workers, even your house help, like say anybody. Relationships are important with anybody and everybody. संदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले खुद से रिलेशन अपना सही करो। अगर आपका खुद से रिलेशन सही है, आपने खुद में है कि हाँ मैं मतलब सॉर्टेड हूँ, अगर मुझे ही खुद में फ्रस्ट्रेशन है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सामने वाले के साथ रिलेशनशिप भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, नैतिक धर्म ये हमको 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता था। नैतिक कर्तव्य ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट का नाम होता था। तो हम हर एक रिश्ते में एक डीम्ड प्रिंसिपल्स होता है, धर्म होता है कि ये आपको करना है, ये आपको निभाना है, ये आपको करना ही करना है, आप इसके बाहर नहीं जाते। एक और दूसरा जो मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर उसी शब्द को ला रहा हूँ, भौतिक विषय। गीता में भी आदमी भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बार बार बात करते हैं कि विषय में ज़्यादा आसक्त होने पे आपको वो फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन से आपका मतलब रिलेशनशिप भी आगे खराब होती है। अगर आप विषय के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे और अपना धन नैतिक कर्म पर भगवान को समर्पित करके करते रहेंगे, तो लाइफ खूबसूरत हो सकती है। Life is beautiful. There are a lot of books also on this topic, and I really wish the life of all my viewers is beautiful. Thank you, Sandeep, for being with us. Thank you. And thank you for giving a lot of good tips to our viewers. Thank you for your help. Thank you.